एक बार फिर से हम लोग रुक गए हैं भाई, और इस बार फ़ोटो लेने के लिए तो रुके ही हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है, वो है कार। तो कार बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी देर कार को रेस्ट दिया है। अभी ऊपर आने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, धक्का भी मारना पड़ा कार को, लेकिन अभी थोड़ी देर हमने रेस्ट लेने का सोचा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाना है, तो कार में कुछ ख़राबी नहीं होनी चाहिए। और अभी फिर से सब लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ लेने लग रहे हैं, और इनसे मैं मिलवाना भूल गया था, ये इनका छोटा बेटा है, और इससे कुछ ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। हेलो ये लोग फिर से भाई सब लोग मिलके फ़ोटोज़ ले रहे हैं। काफ़ी सही है, देखो भाई मैं इधर से कैमरे से शूट कर रहा हूँ, इधर इनका फ़ोटो ले रहे हैं। और हेलो, बाकी सब लोग मिलके उधर फ़ोटो ले रहे हैं, पीछे आपको माउंटेन दिख रहा होगा। फाइनली भाई थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद और थोड़ा रुकने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था। और यहाँ पर बहुत सारे यूथ कैंप्स हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोकल्स यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। सो टूरिस्ट के बीच में तो इतना पॉपुलर नहीं है, और वैसे भी अभी टूरिस्ट आ भी नहीं रहे हैं, तो उस वजह से अभी हम लोग सिर्फ लोकल्स के साथ हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इनके साथ है, वरना अभी हम लोग इतना सब पैदल चल के आ रहे होते। पैदल चलना वैसे इजी होता, लेकिन कार में और इनके साथ काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। और सबसे बढ़िया चीज़ एक हुई भाई कि हम लोग एंट्रेंस पे थे जब, तो उन्होंने हमसे पैसे ही नहीं लिए। मतलब कि आप लोग टूरिस्ट हो, तो आप लोग हमारे गेस्ट हो, तो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे। और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, इनके पास पासपोर्ट था, तो इनका पासपोर्ट देखा, साइन वाइन ली, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी हम फाइनली आ गए यहाँ पर। तो अभी भाई थोड़ा से अंदर आए थे, और इनके साथ ही हमको लेकर आए, और सीधा हम लोग आ गए हैं यूट के अंदर। आप देख सकते हो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग हमको यहाँ पर खाना ऑफर करने लगे। उन लोग बैठे हुए हैं, साथ में मेरे चाचा है, और काफ़ी सारी चीज़ें दे दी भाई इन लोगों ने। Как бы спрашивать, вопросы задавать, я если что переведу. Ему тоже скажите. If you have some questions about yurt, about traditions, you can ask. They will tell you. Ne var ki sinir kadar yukarı mı? Ne taraf olsun? Ben India'dan geldim. Rusya, Kazan'dan geldim. Kamas. No, I had Kamas in Karakol. Он же уже четвертый, да? Karakol дисконекон. Just Женебек says that you are vegetarian, but you are not vegetarian. You just eat this. Yeah. But for them it's like vegetarian because there's no beef. Yeah. I see. When you see so much food, you already feel food. Yeah. Yeah, I'm traveling for 3 weeks, and I didn't buy anything. every time there are a lot of food here. Yeah. तो इधर भाई आप देख सकते हो कितने सारे चीज़ें खाने के लिए है। ये सब अलग अलग नान रखे हुए हैं। उसके अलावा चेरीज़ तो यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, और चाय, खुमेस, ये कुछ स्वीट्स हैं, काफ़ी सारी कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई।
वाली हट में हम लोग खाना खा रहे थे, जो आपको दिखाया मैंने। उसके बाद अब बाहर आ गए वापस से, ये लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे साथ में हमारे, और चलो मैं भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ उनके साथ में। काफ़ी सही है भाई फ़ोटो के लिए पोस्ट करते हुए। और अब इनका बच्चा भी आ गया है। अब भाई लिया जा रहा है यहाँ पर सेल्फी साशा के कैमरे पे। Ali'ni tarttirib qo'yayinmi o yerga? Da। Ali. और अभी यहाँ पर अली भी आ गया है। Ali. तो ये जिनकी हट में हम लोग खाना खा रहे थे उनका Bular olmasa da giyimsizlik Ova. Ali deb kelishadi. Hozir ham bitta tarttirib फोटो Ova. Tartib chiqadi, direkt tartib chiqadi. Go. Скажи ему, пускай он поснимает там. They recommend you to make video here. या ओके। सो भाई हेलो, यहाँ पर ये लोग दूसरे हट में ये लोग खाना खा रहे सब लोग। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये लोग वीडियो बनाने में। Bu India'dan gelgen Atayn, उसमें turist Tayland uçuyor, Tayland इंडिया जानना। सो ये भी दूसरी एक गेट थी जिसमें ये लोग खाना खा रहे थे। तो काफ़ी सही है यार। बाकी जगहों पर तो मना करते वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सब लोग इनवाइट कर रहे हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो काफ़ी सही है भाई। और अब आपको दिखा देता हूँ सामने का व्यू। तो ये देखो भाई, और किसी बड़े माउंटेन से कम नहीं है ये। पता नहीं कितनी हाइट है इसकी, क्या सीन है, लेकिन ना हम लोग यहाँ से चल के आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या बात है, फिर से हट के अंदर जाना है, आई डोंट नो। लेकिन खाली हट कुछ इस तरह से दिखती है। फाइनली भाई हम लोग वापस थोड़ी हाइक करके और नीचे जहाँ हट में थे वहाँ से ऊपर आ गए। थोड़ी देर मेरा कैमरा चार्ज हो रहा था और हम लोग हाइक कर रहे थे। और अभी फाइनली सब लोग साथ में आ चुके हैं। और माउंटेन का नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया है पीछे। लेकिन अभी हम यहाँ पर फिर से थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद शायद नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। अभी कुछ प्लान पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, इसके लिए हम लोग चल के आए थे। और थैंक्स टू साशा, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं पता नहीं आता या नहीं आता यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से हमारी छोटी सी पिकनिक लग चुकी है भाई। मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या खा रहे हैं। और फिर एक स्पेशल चीज़ है, like memories, and after 10 years we will be like, oh, this was the time. Maybe we are in some job and we cannot make holidays. हर बार माउंटेन्स में आते हो पता नहीं क्यों इतने खुश कर देते हैं ये माउंटेन्स। अगर आप भी इस फीलिंग से रिलेट करते हो तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर आप माउंटेन लवर हो, आपको हाइकिंग पसंद है तो। और किर्गिस्तान मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको माउंटेन हाइकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए। और बस यार माउंटेन पसंद है तो आ जाओ किर्गिस्तान, एकदम ईजी है आना। और इस तरह के आप लोकल एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो और हमारे जैसे लोकल लोगों के साथ आके रह सकते हो।
काफ़ी देर हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के पीछे कहीं पर बैठ के पिकनिक मना रहे थे और अब थोड़ा सा ट्रेल और आगे बाकी है। वैसे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप चल के जाओगे सो सीधा वो बर्फीले पहाड़ियों पर पहुँच जाओगे, लेकिन इतना तो कोई जाने नहीं वाला। अभी हम लोग थोड़ा सा इधर गए थे, मैं थोड़ा बहुत नीचे चला गया था जिस साइड ये गाय दिख रही होगी जाते समय। गाय वगैरह काफ़ी मिल जाती है यहाँ पर पहाड़ों में। और भाई नज़ारा तो बहुत ही ज़ोरदार है। थोड़ा बहुत बारिश जैसा मौसम लग रहा है, लेकिन फिर से आई होप बारिश नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर हम बैठ के अपनी पिकनिक मना रहे थे, तो वहाँ नीचे से आए थे। ये वाली ट्रेल है पूरी और काफ़ी सही है यार, मतलब यहाँ पर पूरी कार वगैरह भी जाती है चल के। सो अगर कार जा रही है तो आप सोच सकते हो कितना बढ़िया ट्रेल होगा ये। लेकिन मैं अभी तक आगे तक नहीं गया हूँ। जो साशा और आर्सबेग वो आगे तक चले गए हैं, सो मैं थोड़ा बहुत जाता हूँ आगे और वो मिल जाएंगे तो उनके साथ वापस आ जाऊँगा। लेकिन यार सोचो आप, किर्गिस्तान में मैं तो अभी शायद 4-5 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मेरा खाना फ्री में हो रहा है। सिर्फ मेरे ख्याल से जब मैं बिश्केक में हॉस्टल में था तब मैंने खाने के लिए पे किया था, बाकी तो सब जगह भाई खाना मिल रहा है मुझे। और पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि साशा जो है वो बिल्कुल बिना पैसे के ट्रैवल कर रहे हैं। वो रशिया से उज़्बेकिस्तान आए थे, उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान आए और उन्होंने कोई करेंसी नहीं यूज़ करी, किसी भी बार उन्होंने खाने के लिए पे नहीं किया है। और अभी किर्गिस्तान के उनके पास करेंसी भी नहीं है। वो बोल रहे थे कि मेरे पास सिर्फ 70 सोम है जो मुझे सड़क पर पड़े हुए मिले। so, कुछ भी हो सकता है यार दुनिया में। मैं इतना सोचता हूँ कि यार कितना खर्चा हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, और फिर ऐसे लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि सही है यार, मतलब लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है। बिना खर्चा करे वो पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। 3 हफ्ते हो गए और अभी लगभग 1 हफ्ता और बाकी है उनको ट्रैवल करने में। तो सिर्फ उन्होंने फ़्लाइट के टिकट्स के लिए पे किया है और थोड़ा बहुत कुछ पैसे लगा होगा बीच में, तो वो बाकी रहने के लिए खाने के लिए उन्होंने कभी पे नहीं किया भाई। सो अब ये वो उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं और मैं उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ, तो पता नहीं, काफ़ी उम्मीद है मुझे उज़्बेकिस्तान से। ऐसा नहीं कि मैं खर्चा नहीं करना चाहता, वहाँ की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं भी अलग अलग चीज़ों का मज़ा लेना चाहता हूँ। लेकिन यार काउच सर्फिंग करना और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है, और अलग एक्सपीरियंस होता ही है, साथ ही साथ एक बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन एक्सपीरियंस होता है वो। जैसे कोई भी आप होटल में जाओगे, वहाँ की लोकल कुजीन ट्राई करोगे तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, बजाय इसके कि आप किसी लोकल के घर पर जाओ, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ बैठ कर खाओ, तो उसकी बात ही अलग होती है यार। मैं अभी थोड़े टाइम से एंजॉय कर रहा हूँ ये सब, लेकिन साशा को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ऐसा वैसा इस तरह से ट्रैवल करते हुए। सो अगर वो यूट्यूबर होते, उनका यूट्यूब पर चैनल होता तो काफ़ी बड़ा चैनल होता भाई, एकदम सुपर हिट चैनल होता उनका। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम लोग अभी नया नया ट्रैवल करना स्टार्ट किया है और आई थिंक वही लोग आ रहे हैं आगे से। सो देखते हैं यार। अभी मैं काफ़ी तारीफ़ कर रहा हूँ इस ट्रैवल की स्टाइल की, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मज़ा भी आता है भाई। मज़ा इसलिए क्योंकि इस तरह से अलग अलग ट्रैवलर से मिलना होता है, अलग अलग ट्रैवलर से मिलते हैं, अलग अलग लोकल से मिलते हैं, और उस वजह से एकदम अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है। अभी आप सोचो इस जगह पर हम लोग आए हैं और यहाँ पे एज ए फॉरेनर आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्योंकि किसी और की कार में थे शायद इस वजह से, या फिर अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, उसके बाद भी 2 टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं उस वजह से। सो हमसे उन्होंने पैसे ही नहीं लिए यार, और ना ही जो जिनकी कार है उनसे पैसे लिए। उनसे मतलब सिर्फ उनकी कार के पैसे लिए, बाकी हमारे लिए कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने। और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो उन्होंने पासपोर्ट भी चेक नहीं किया यार। ये हॉस्पिटैलिटी है यहाँ की, मतलब ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर
फॉरेनर ज़्यादा पैसे दे के अंदर आते हैं और ये ट्रैक करते हैं या फिर थोड़ी देर यूट में रुकते हैं, एक आध रात यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन हमने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया। तो उस तरह के एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल है, और मुश्किल नहीं भी है अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जैसे हम लोग पूरा आज हिचहाइक करके आए हैं और जाएंगे भी शायद वैसे ही, या फिर पता नहीं है हमको कहाँ तक छोड़ेंगे। तो जो भी होगा वो तो आप आगे देखोगे वीडियो में। लेकिन अभी एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आज का एक्सपीरियंस बिल्कुल अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि कल मुझे याद है मैं कितना ज़्यादा परेशान था जब मैं टैक्सी से आ रहा था। उसके बाद माशरुतका से आया नुकात तक, नुकात से फिर मुझे जर्नी बैग मिल गया। उसके बाद से भाई पूरी ट्रिप चेंज हो गई। और हर बार ऐसा ही होता है भाई, काउच सर्फिंग में कोई भी मिल जाता है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि बस यार ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बहुत ही बढ़िया देश है। और मोस्टली ऐसा ही होता है भाई। कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई बुरा काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस मिले, लेकिन ज़्यादातर बार तो वो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है और इस तरह के लोग मिलते हैं आपको। चलो भाई, तो थोड़ी बातें बहुत सारी हो गई अब, और मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ आसपास का नज़ारा, और फिर हम निकलते हैं वापस नीचे हाइक करके, और फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5:30 बज चुकी है। Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time.